क्वेश्चन, और मैं आपको पहले ही बता देना चाहूँगा कि काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन, थोड़ा लॉन्ग जाएगा इसका सॉल्यूशन, लॉन्ग जाएगा, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपके तक पहुंचाऊं, आपको दूं। पहले क्वेश्चन को ध्यान समझिए। कैपिटल आर त्रिज्या वाला एक गोला है जिसकी त्रिज्या आर है। एक कैपिटल आर त्रिज्या वाला गोला है और उसके अंदर एक शंकु बनाया जा रहा है। शंकु बनाया जा रहा है। शंकु आप लोग जानते हैं ना। तो कह रहे हैं आपको साबित करना है कि आर त्रिज्या वाला गोला के अंदर जो विशालतम शंकु बनाइएगा, माने विशालतम मतलब सबसे बड़ा से बड़ा, उसका आयतन गोले के आयतन का 8/27 होगा। इसमें मैं आया एक मतलब ये देखो, एक गोला है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। त्रिज्या क्या बाबू? इस गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है। इसके अंदर विशालतम यदि शंकु बना, विशालतम मतलब सबसे बड़ा शंकु बनेगा तो यही बनेगा लगभग। आपको जैसे भी फिगर बनाना बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बीच कहीं से बना लीजिएगा बराबर आप लोग। तो ये विशालतम शंकु ये बना हुआ है आपका, ठीक है। तो साबित करना है कि इसका आयतन गोले के आयतन का 8/27 है। इसमें आया मानी शंकुआ का आयतन अब बटा कुल गोलवा का आयतन अब बराबर में 8/27 ये आपको साबित करना है, जिसमें शंकु की त्रिज्या दे दिया है ना, गोले की त्रिज्या दे दिया है कैपिटल आर। यहाँ से लेकर केंद्र ओ है ना बाबू, तो ओ से लेकर के परिधि के बीच की दूरी कोई कैपिटल आर होगा कि नहीं होगा? नहीं समझा आप लोग? चलिए स्टार्टिंग से एक बार और समझ लीजिए। स्टार्टिंग से एक बार और समझिए, फिगर आपको समझा के ही बनाएंगे, फिर समझो। कैपिटल आर त्रिज्या वाला एक गोला है, उसके अंदर यदि विशालतम शंकु बनाया जाए, सबसे बड़ा से बड़ा सबसे बड़ा, तो साबित आपको ये करना है कि उस विशालतम शंकु का आयतन इस गोले का आयतन का 8/27 गुना होगा। मतलब शंकु का आयतन 8 तो गोला का आयतन 27। गोला आपका क्या है, फिर एक बार और समझ लीजिए। यही आपका गोला है, ये आपका गोला है कि नहीं है? इसके अंदर शंकु बनाई जा रही है। क्या बनाई जा रही है? शंकु, विशालतम आयतन वाला शंकु, विशालतम आयतन वाला शंकु। ये बन गया, बना कि नहीं बना? ये केंद्र ओ है, त्रिज्या इसका कैपिटल आर कह दिया है। हम लोग मान लेंगे ना कि शंकु जो देख रहे हैं, शंकु दिखाई दे रहा ना, इस शंकु की कुल ऊंचाई हम लोग मान लेंगे h। क्या मान लेंगे? शंकु की कुल ऊंचाई मान लेना है h। तो जब अच्छा शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या ना, शंकु की त्रिज्या मान लेंगे स्मॉल r। चल बाबू अब ध्यान दो, जब ये r है तो ये भी r होगा कि नहीं होगा? और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो वही से न घुमाए हैं, तो ये r है तो ये भी r होगा। यदि आपसे कहूँ कि भाई आप केवल इतना बता दीजिए कि हई कितना होगा, तो आप क्या कहिएगा? ये कितना होगा यदि मैं आपसे पूछूँ तो आप क्या बोलिएगा? तो आप समझिए ना, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? h है, और इतना कितना है? r है। यदि पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक r में से, h में से ये r घटा लिया जाती, नहीं निकल जाएगा। मैंने इतना का मतलब हुआ ना कि h माइनस कैपिटल। अच्छा एक चीज़ और है, आप हमको आप कंट्रोल में लाइए। कहीं भी देखिएगा स्मॉल आर कैपिटल आर का मतलब अलग अलग चीज़ हो जाएगा। कैपिटल आर का मतलब ये गोला का त्रिज्या है, स्मॉल आर का मतलब शंकु की त्रिज्या है। मान लेते हैं शंकु ए बी सी है, आई एम है। मानने में क्या आता है? मान लेंगे कि ए बी सी है, आई बिंदुआ एम है, आई ओ आपको दे ही दिया है। कहने का मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ कि त्रिज्या कैपिटल आर तो दे दिया है, लेकिन शंकु में आप लिखिएगा ना कि माना कि शंकु की ऊंचाई कैपिटल स्मॉल एच तथा त्रिज्या स्मॉल आर है। मान लेंगे ना? मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 23। देख भाई मैं एकदम बढ़िया से जैसन भाषा में आप समझ सकें वैसन भाषा में मैं इसको समझाने वाला हूँ। पूरी एकाग्रचित होकर के एनर्जी हाई होना चाहिए कि ना हमारे कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ लेना है तो समझ लेना है। मैं पूरी प्रोसेस पूरी ताकत का यूज करके इसको एकदम सटीक भाषा में बनाने का प्रयास करूंगा। लेकिन एक चीज़ और भी मैं बता दूंगा कि अब तक का सबसे जटिल क्वेश्चन है, अब तक का। अब ऐसा लग रहा है ना कई बार इसमें कैलकुलेशन है, कई बार, इसलिए मैं स्टार्टिंग से बढ़िया से इसको बैठा करके भी लिखूंगा। आप पहले से जोर दे करके आपको समझाऊंगा कि आपका ध्यान टूटे रही। ध्यान समझे ना, सावधानी है हटी दुर्घटना घटी। तो सावधानी नहीं हटनी चाहिए दुर्घटना से बचने के लिए। लिखेंगे कि माना कि शंकु की त्रिज्या क्या मान लेते हैं? स्मॉल आर ना, स्मॉल आर तथा क्या ऊंचाई स्मॉल एच
है, ये मानने में क्या जा रहा है, कौन बैलेंस तो कट नहीं रहा है, और नहीं मानेंगे तो बनवो नहीं करेगा, तो बैलेंस देने के बाद भी नहीं बनेगा, इसलिए इतना तो हो गया। एक त्रिभुज तुम लोग देखो, त्रिभुज OMR है, दिख रहा है आप लोग, है दिख रहे हैं, OMB दिखाई दे रहा है, ये तो 90 डिग्री होगा ना। तब पाइथागोरस पर में लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, मैंने लिखेंगे कि अब एकदम ध्यान समझो बाबू, मैं पूरे जितना मैं सार्थकता से समझाना चाह रहा हूँ उतना सार्थकता से आप समझें तो काम घबरा जाएगा। OMB में कोण M बराबर कितना है जी 90 डिग्री, इसलिए आपका हो जाएगा सबसे बड़का का स्क्वायर। अच्छा है डायरेक्ट सुनिए ना, डायरेक्ट R का यदि मान निकाले तो इतना का स्क्वायर में से इतना का स्क्वायर ना हो जाएगा, अरे इतना का स्क्वायर इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर, इसका मान निकालेंगे तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, मैंने एक बार BM का स्क्वायर मैं निकाल लूँ डायरेक्ट। देख भाई एकदम ध्यान समझो, BM का स्क्वायर तो हो जाएगा आपका OB का स्क्वायर, होगा कि नहीं। तो जो बताएं तो पाइथागोरस प्रमेय है ना कि यदि आधार का स्क्वायर निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो वही काम केवल कर दिए हैं, मान रख दीजिए ना। ये BM का मतलब क्या है बाबू, R है ना, तो R का स्क्वायर बराबर OB का मतलब क्या है, देखिए ना OB का मतलब कैपिटल R है, तो कैपिटल R स्क्वायर, समझ रहे हैं आप लोग। अब माइनस में OM का मतलब है ना माने H प्लस स्मॉल कैपिटल R का होल स्क्वायर। इस चीज़ को याद एकदम ध्यान से चलिएगा, जहाँ कैपिटल स्मॉल हम लोग घबराएं, कैपिटल R स्मॉल R में एक जगह मिस्टेक बना तो फिर बन नहीं पाएगा। कैपिटल R एक स्मॉल R एक में है, लेकिन दोनों का अंतर होना चाहिए हमेशा। है देखो बाबू R स्क्वायर माइनस, अच्छा फॉर्मूला तो जानते हैं A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब R स्क्वायर, माइनस 2B तो माइनस 2 गुणे A का मतलब H, B का मतलब R, नया बात समझ में, बराबर R स्क्वायर। अब माइनस सबका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में H स्क्वायर है ना होगा, अब माइनस में R स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2HR होगा, ये दोनों कट जाएगा, मतलब मान निकल गया R स्क्वायर का, ये प्लस में पहले कर ले रहे हैं 2HR और माइनस में H स्क्वायर, ये मान याद रखिएगा हमेशा, इसकी आवश्यकता पड़ेगी कि R स्क्वायर बराबर 2RH और माइनस में H स्क्वायर। इस चीज़ को याद रखिएगा, इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसको नहीं याद रखिएगा बात काम से घबरा जाएगा, दिमाग घबरा जाएगा। चलो ठीक है ना। अब आजा शंकु में, आवा शंकु का आयतन क्या होता है बाबू, शंकु में क्या होता है बाबू, शंकु में V बराबर आयतन क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, ये बात आपको पता है कि नहीं पता है, शंकु में ये ना होता है जी, बराबर 1/3 पाई R स्क्वायर का मानवा सेम टू सेम निकाल लिए हैं दे, माने 2HR और माइनस में H स्क्वायर और गुणे में H बराबर, अब ऊपर लिख रहे हैं, मतलब ऊपर जानते हैं क्या करेंगे 1/3 पाई और गुणा कर दे रहे हैं 2H स्क्वायर R और माइनस RHQ, नहीं हो जाएगा, केवल गुणा कर देना है, कोनो बड़ लंग लपेटी नहीं है, मतलब V बराबर 1/3 आ पाई अंदर आ जाएगा आपका 2H स्क्वायर R माइनस H का Q, बात समझेंगे आप लोग। अच्छा एकदम सीरियल तय है, जो भी बना रहे हैं ना ये सीरियल तय है कि इसके बाद से dV/dH निकालना पड़ेगा आपको, नहीं समझ रहे हैं, इसके बाद से आपको dV/dH निकालना ही पड़ेगा, कि हमेशा यही काम करते हैं। तो लिख देंगे इसलिए dV/dH बराबर है, तो 1/3 अचर पद है, पाई छोड़ दीजिए, यहाँ बना बाबू है 2R, दूसरा चीज़ें छोड़ देंगे, दूसरा है केवल H स्क्वायर का बनेगा तो 2H माइनस है पहले आ जाएगा 3H स्क्वायर। बोलिए बात समझ में आपको आया कि नहीं आया, नहीं क्या समझ में, बराबर में इसको बनाइएगा 1/3 पाई है 2 दूना 4 RH ना होगा, और माइनस में 3H स्क्वायर। ये बात समझ में आ गया आपको, ये बात समझ में आया कि नहीं आया। अब उच्चतम या निम्नतम मान निकालने के लिए dV/dH को 0 करते हैं, ये भी बात आप जानते हैं कि उच्चतम या निम्नतम मान निकालने के लिए dV/dH बराबर 0। तो लिखेंगे उच्चतम या निम्नतम के लिए, उच्चतम या निम्नतम के लिए, एकदम ध्यान से बात को समझो, निम्नतम के लिए मान के लिए भी लिख सकते हैं, हमने डायरेक्टली लिख दिया, थोड़ा शॉर्टकट खींचे हैं, क्या हो जाएगा dV/dH इज इक्वल टू 0, dV/dH का मान निकाल दिए हैं 1/3 पाई इंटू 4RH माइनस 3H स्क्वायर बराबर 0, या इसको भेज देंगे अचर पद सब लाके 0 हो जाएगा। तो ये 4 होता बचा ना, इसमें से भी H कॉमन कर लीजिए, तो H कॉमन कर लीजिएगा ना, ये तो 4R होगा ना माइनस 3H केवल
अब बराबर में 0। आया बात समझ में? अब यहाँ 2 को मान निकल गया एच का। पहले एच बराबर निकलिएगा, इस सब जाके 0 निकला कि नहीं निकला? यहाँ निकलिएगा तो 4r माइनस 3h बराबर 0, या इसको उधर ले चलेंगे प्लस में हो जाएगा, मैंने 3h बराबर 4r, तो h का मानो निकाल लीजिएगा ना, तो 4r बाटा में 3। ये h का 2 को माना गया। अब आपको ध्यान दो ध्यान दो, h का 2 को माना गया। कई को माना गया? 2। ये h बराबर 0, h बराबर 4r बराबर। अच्छा h है क्या? तो इस शंकु की ऊंचाई है। आप हमको बताइए शंकु की ऊंचाई कभी 0 हो सकती है क्या? यदि 0 हो जाएगी तब तो शंकु बनबे नहीं किया। यदि शंकु की ऊंचाई आपने 0 ले लिया तो शंकु आपने बनाया कहाँ? लेकिन यहाँ तो विशालतम शंकु बनाना है, तो लिखिएगा शंकु की ऊंचाई 0 नहीं हो सकती है, इसलिए h बराबर है इतना। इसको काट देते हैं, क्रॉस मार दे रहे हैं और कारण भी लिख दे रहे हैं कि शंकु की ऊंचाई, चूंकि शंकु की ऊंचाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, नहीं सॉरी 0 नहीं होगी, 0 नहीं होगी चाहे हो सकती, इसलिए h बराबर क्या आ गया? 4r बटा 3। देखिए जब h का मान आ गया 4r बटा 3 आ गया ना, तब r का मान आपको पहले से पता है, तो अब साबित हो जाएगा, सब साबित हो जाएगा। अब जहाँ फिर ले चल के हम लोग फार्मूला रखे कि v बराबर 1/2 पाई r स्क्वायर h, तो एकदम डायरेक्ट साबित हो जाएगा ना कि शंकु का आयतन गोले का आयतन का 8/27 गुना है, एकदम डायरेक्ट निकल जाएगा। लेकिन एक चीज़ और भी साबित करना है ना कि ना शंकु का आयतन विशालतम है। इस बात पर नहीं आप लोग ध्यान दिए, शंकु का आयतन विशालतम है कि डबल डैश निकालेंगे, मैंने d² v बटा dh², और उसका मान यदि निगेटिव आ जाएगा, h का मान इतना रखने पर निगेटिव आ जाएगा, तो इसका मतलब आएगा तो न्यूनतम होगा, और माइनस में आ गया तो उच्चतम होगा। उच्चतम का मतलब विशालतम होगा। तो आप मानिए कि आपको लाना है ना माइनस में, तभी विशालतम होगा। और जैसे माइनस कम चल जाएगा, लेकिन विशालतम चाहे न्यूनतम हर एक क्वेश्चन में साबित करना पड़ता है आपको कि विशालतम है तो है कि नहीं है, चाहे न्यूनतम है कि नहीं है। तो आप साबित केवल कर रहे हैं, ये अलग से आप समझ लीजिए। इसको लिख लेंगे पुनः d² v बटा dh² बराबर, देखो बाबू मान कहाँ है ना, मान है ना, मान है तो अचर पद 1/3। अब पाई अचर मान है कि नहीं है? इसको बनाइएगा ना, तो h है ना खाली, मैंने केवल आ जाएगा 4r, इसका मान आएगा ना, अरे h खत्म हो जाएगा, माइनस में 3 दूना 6, 3 दूना 6 का ना जी, 3 दूना 6 आ खाली h आया बस समझ में। इसलिए h का मान रख दिए, h का मान निकाले हैं, h बराबर क्या बाबू 4r बटा 3 पर निकाल लो तो मान क्या हो जाएगा d² v बटा dh² बराबर 1/3 पाई, आ बगल में 4r आ माइनस 6 गुणे 6 का मान निकाल चुके हैं 4r बटा 3, 3 दूना 6, मैंने आ गया 1/3 पाई 4r, 4 दूना माइनस में 8r, अब तो कुछ नहीं है, मैंने 1/3 पाई गुणे माइनस में 4r आया ना जी, मैंने गुणा कर देंगे तो -4/3 आ पाई r, मान माइनस में आ गया ना, डायरेक्ट माइनस भी लिख दे रहे हैं, इसलिए विशालतम हुआ ना जी। इसलिए शंकु का आयतन विशालतम होगा, शंकु का आयतन उच्चतम होगा, लेकिन यहाँ विशालतम शब्द का उपयोग किया इसलिए हम ये भी लिख रहे हैं, विशालतम होगा। आया बात समझ में? अब निकाल दीजिए, अब जो साबित करना वो निकाल लीजिए। तो होता क्या है, v बराबर 1/3 पाई r, शंकु है ना बाबू, तो पाई r² h, शंकु है, याद रखिएगा क्या ये शंकु है। तो शंकु है तो शंकु में तो यही हम लोग लिखेंगे, यही लिखेंगे ना हम लोग, पाई r² h। अब आइए शुरू से मिलाते हैं, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, शुरू से मिला रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, मान केवल रख दीजिए। अब आपका मान आ जाना चाहिए, जो आना है वो देखो 1/3 आप पाइन r² का मान निकाल चुके हैं पहले ही, ध्यान दीजिए कितना निकाले थे 2hr माइनस h², अब बगल में फिर क्या बचा है h। इसी से सब आपका काम हो जाना चाहिए, इसी से सारा काम हो जाना चाहिए, इतना ही से। तो आइएगा देखिएगा, इस शंकु का आयतन है ना, शंकु का आयतन निकाल रहे हैं हम। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई है, गुणा कर दीजिए 2h² कैपिटल R माइनस HQ। अब आपको पता करते हैं, तो 1/3
है ना, पाई। ये 2h का मान निकाल चुके हैं, 4r/3 स्क्वायर है तो स्क्वायर, बगल में क्या है r है ना, r, और माइनस में r³ का मतलब क्या, 4r/3 का होल क्यूब। आप क्लोज कर दिए डायरेक्ट है, तो समझो यहाँ पर तुम लोग कि 1/3 पाई, बगल में समझो डायरेक्ट है, ये 4 चौका और 16 दूना आ बाटा में ना 3 3 का 9, ये 16 32 ना 32/9 आर स्क्वायर होगा ना, ये और फिर r गुणा करते r³ होगा ना, माइनस है। देखो बाबू 4 चौका 16, 16 चौका 64 r³ मिला लीजिएगा यहाँ पर r³ और बाटा में 3 3 9 3 27 घेर दीजिए। बना कि नहीं बना, बना ना, बराबर है। देखो 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 आ गया आ गया आ गया 1/3 पाई, ये दोनों का वर्गमूल निकालो बाबू, तो 27 3 बार पाएगा ना, 3 से गुणा कर दो, 3 दूना 6, 3 3 का 9 r³ माइनस में केवल 64 r³ अब बाटा हो गया बराबर। देखो 1/3 पाई, ये घटा लीजिए, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, और 2 जगह 3 32 हो गया, 32 r³ अब बाटा में 27 आ गया। बस में आया कि नहीं आया। अब देखो बाबू ही में है 32 है ना, 8 बाहर निकाल लीजिए इसका, अब बाटा में है 27, ये बाहर निकालिए ना, तो बगल में क्या बच रहा है, 8 बाहर निकालिए ना, तो 4 बच रहा है, बच रहा है कि नहीं बच रहा है, 4, ये क्या बच रहा है, पाई बच रहा है, और क्या बच रहा है, r³ बच रहा है। माने आप जब 8/27 कर दिया, गुणा कर 8 चौका 32, पाई तो पाई, r³ तो r³, 27 तो 27 ना हो जाएगा। अब देखो ना बाबू डायरेक्ट समझो, आई बराबर 8/27 है 4 पाई r³ का। अच्छा एक चीज़ और छूट रहा है बाबू, है 27 है ना, बाटा 3 छूट रहा है। देखो ना ये 1/3 तो 3 नीचे 3 नहीं था, 27 तो 27 इसम का सेम था, 32 तो 8 चौका 32 3 छूट रहा था। अब 4/3 पाई r गोले का आयतन है, 4/3 पाई r³ गोला का आयतन के लिए सूत्र है, तो लिख देंगे बगल में गोले का आयतन। आया कि नहीं आया, बात समझ में आ गया ना। तो यही आपको साबित करना था कि जो शंकु का आयतन है ना, अच्छा हम लोग निकाल मान किसका निकाल रहे हैं, तो शंकु का आयतन निकाल रहे हैं। तो शंकु का आयतन ये गोले के आयतन का मतलब आप यहाँ चाहें तो गुणा शब्द का उपयोग कर सकते हैं। का मतलब गुणा, 8/27 होता है, नहीं समझे आप लोग। शंकु का आयतन मतलब भी, अरे भी है ना, शंकु का आयतन मतलब भी, गोले के आयतन का मतलब गुणा 8/27 होता है, तो ना साबित हो गया। ये साबित करना था, प्रूव्ड हो गया। यहाँ पर प्रूव लिख लीजिएगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन मैंने पूरी जटिलता को हमने आसान भाषा में आपके सामने पेश करना चाहा, और कहीं ना कहीं ये सार्थक भी रहा। चलिए अब बनाते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 24। माइंड को कंसल्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 24 के प्रश्नों का हल जानने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 के प्रश्नों का हल जानने के लिए माइंड को अपने आप को रेडी कीजिए। कह रहा है कि एक शंकु है, तो यदि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम रखा, इधर देखो, अरे वो किताब में देखने से कोई फायदा नहीं। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि सबसे न्यूनतम रखना हो तो उसकी जो ऊंचाई है वो आधार की त्रिज्या के √2 गुनी होनी चाहिए। मतलब h यदि ऊंचाई हो गया ना, तो h बराबर होना चाहिए √2r, ऐसा होना चाहिए यदि न्यूनतम आपको क्षेत्रफल रखना है तो। शंकु चाहे बड़ा हो चाहे शंकु छोटा हो, यदि उसका क्षेत्रफल को कम से कम रखना है, यदि 1 किलोमीटर है उसको शंकु बनाना है, तो कोई थोड़ा चौड़ा बनाएंगे तो थोड़ा हाइट कम होगा, आप पतला बनाएंगे तो हाइट ज़्यादा होगा। तो कैसे बनाएं कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो, सबसे कम हो? तो इसके लिए यह तरीका है कि उसकी जो ऊंचाई है ना, आधार की त्रिज्या के √2 गुनी रखनी होगी, तभी उसका क्षेत्रफल सबसे कम होगा। आपको साबित करके दिखाना है, भाई बैठ जाओ। आपको साबित करके दिखाना है कि ना एक शंकु की न्यूनतम क्षेत्रफल के लिए उसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या के √2 गुनी होती है। आप यहाँ देखिए, सबसे पहले लिख लेंगे कि माना कि शंकु की ऊंचाई h तथा त्रिज्या r है। लिख लेंगे, लिखेंगे माना कि मिला बाबू, शंकु की ऊंचाई, एकदम ध्यान से बात को समझिए, शंकु की ऊंचाई, एक एक शब्द पर इतना जोर दीजिए, इतना फोकस कीजिए कि जीवन भर के लिए वो शब्द आपका हो जाए। माना कि शंकु की ऊंचाई h तथा त्रिज्या क्या है बाबू, तो त्रिज्या आपका r है ना। इसलिए v बराबर क्या होता है,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन आर तो हम लोग स्मॉल माने हैं, आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत है कि नहीं है? कोई दिक्कत तो आप लोग को नहीं हो रही है? यहाँ तक बात आप लोग क्लियर समझ रहे हैं? शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की इतना लाना है, तो वही देखो बाबू, या भी इधर का तो गुणा में 3, अब बाटा में हो जाएगा नीचे तो पाई, बराबर में हो जाएगा आर स्क्वायर एच। अब ना देखो हई आयतन एक अचर पद होता है, 3 भी अचर पद है, पाई भी अचर पद है, तो सबको ना कोई एक अचर पद मान लेंगे, कोई भी एक अचर पद के मान लेते हैं, कोई भी एक अचर पद आप मान सकते हैं। तो आप लिख लेंगे ना, इसके बदले में लिख लेंगे के, क्या लिख लेंगे? माने के लिख लेंगे, के बराबर आर स्क्वायर एच लिख देते हैं, बगल में माना, ठीक है ना, बगल में लिख देते हैं माना। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक बात समझने में कोई दिक्कत हो तो फिर से आप क्वेश्चन कीजिए, काम मैं आपका चलाऊंगा बेहतर ढंग से, ठीक है ना। चलो आ गया के बराबर आर स्क्वायर एच, इसको समझने में कोई दिक्कत हो तो बोलिए, नीचे जवाब हो। लेकिन आपको आयतन नहीं ना रखना है, आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम से कम दिखाना है। मतलब एस बराबर क्या होता है? पाई आर एल। ये पता कि नहीं पता आपको? यदि यहाँ पर मान निकाल लेते हैं आप आर स्क्वायर का, चाहे मान निकाल लेते हैं आप आर का, चाहे मान निकाल देते हैं एच ए का, तो एच बराबर निकालिएगा तो के आप बाटा में आर स्क्वायर। बात समझ में आया कि नहीं आपको? माने मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ यदि मान निकालते हैं एच को छोड़ दीजिए तो इधर भेजिएगा तो बाटा में ना आ जाएगा के बाटा आर स्क्वायर। हमको दोनों की आवश्यकता है, हमको कहीं लास्ट में इसकी आवश्यकता पड़ेगी रखने के लिए, अभी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या होता है बाबू? पाई आर एल बराबर पाई आर एल का मतलब देखो बाबू, एल बराबर होता है ना एच स्क्वायर आप प्लस में आर स्क्वायर। पता है कि नहीं आपको? तो एल का मान निकालिएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा। बोलिए सुनो, यस। तो एल के जहाँ एल लिखा है वहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट है एच स्क्वायर आप प्लस में आर स्क्वायर। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया? मैं इतना रच के मेहनत करके एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को उतारने का प्रयास करूँगा। आप पूरी कंसंट्रेशन के बात को समझिए। वहाँ पाई आर, ठीक है ये। चलो इसका मान निकाल चुके हैं, एच का मान निकल गया है, के बाटा आर स्क्वायर है ना, लेकिन इसका स्क्वायर है ना, स्क्वायर आप प्लस में आर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? थोड़ा यहीं पे सिंपल कर लेते हैं क्योंकि ऊपर चलेंगे थोड़ा दिखाई नहीं देगा आपको। देखिए इसको हल कीजिए, ये के का स्क्वायर आपका हो जाएगा के स्क्वायर आप बाटा 2 दूना 4, आर का पावर 4 आप प्लस में आपका आर स्क्वायर। यदि बाटा वाला जोड़ घटा हमको बनाना हो, ठीक है ना, तो गुणा करेंगे ना, तो 6 4 को 2 को 6 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट हम कर दें आर का पावर 6 सबका बाटा कर दे तो आपको क्या दिक्कत है? सही है ना। इसी चीज़ को एक बार और लिख रहा हूँ, आइए उसी चीज़ को एक बार और लिख रहा हूँ। मान किसका निकल रहा है? एस का। एस का मान क्या आ गया? पाई आर अंडर रूट में के स्क्वायर और प्लस में आर का पावर 6, ठीक है ना, अब बटा में आर का पावर 4। यहाँ तक समझने में कोई भी परेशानी हुई हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं, आपको समझाया जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बोलो, कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत हो तो बोलिए। चलो बाबू आ जाए आप। ई पाई आर है और रूट में के स्क्वायर आप प्लस में आर का पावर 6। आप खुद समझिए, भाई आर का पावर 4 है ना, इसको चाहें तो आर स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब सीधे बाटा में खाली हम आर स्क्वायर लिखे तो आपको क्या दिक्कत है? आर का पावर 4 है तो वर्गमूल निकालेंगे तो आर का पावर 2 बचेगा, इसको कटा दीजिए केवल बच जाएगा आर। माने आ क्या गया आपका? तो पाई पाई हो गया ना, रूट में के स्क्वायर प्लस में आर का पावर 6 और बाटा में आर। अब यह कहाँ से आएगा? बराबर ना आएगा, यह लगाना होगा तो ऐसे लगाना पड़ेगा। अब तो डी एस बाटा डी आर निकालना पड़ेगा आपको। डी एस बाटा डी आर निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा? निकालेंगे तभी ना कंसंट्रेशन पड़ेगा। तो निकालेंगे डी एस बाटा डी आर, मतलब आर के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, इसलिए डी एस बाटा डी आर बराबर है पाई तो छोड़ दो यू इंटू वी, यू बाटा वी पर बनेगा, यू बाटा वी पर बनेगा। तो पहले यू को छोड़ दीजिए, मैंने किसको छोड़ देंगे? ई आर को छोड़ देंगे पहले ई यहाँ पर रखिए, पहले आर को मैंने यू को छोड़ देंगे, मतलब के स्क्वायर प्लस में आर का पावर 6 इसको छोड़ देंगे। अब वी का निकालेंगे तो आर का निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस ना होता है माइनस। अब इसको छोड़ देंगे और यू का निकालेंगे, इसका निकालिएगा तो पहले तो ये हो जाएगा, अरे रूट एक्स का 1 बटा रूट 2x होता है ना, तो इसका बनाइएगा। इसका यदि आप बनाते हैं देखिए, इसका पावर 1 बटा 2 हो सकता है, माने
1 बटा 2 आ जाएगा पहले, रूट में आ जाएगा आपका के स्क्वायर, आप प्लस में आर का पावर 6 गुणे, फिर इसका निकालिए के स्क्वायर मतलब 6 0 हो जाएगा, 6 स्क्वायर का निकालिएगा तो केवल 6 आर का पावर 5। बोलिए नहीं, देखो भले आपको देखने में ऐसा कठिन लग रहा हो लेकिन एक्चुअल में कठिन है नहीं। शुरुआत से समझ लीजिए क्या दिक्कत है, शुरुआत से समझ लीजिए। शुरुआत में आप एक जानते हैं कि रूट एक्स को लिखते हैं एक्स का पावर 1 बटा 2। अवकलन क्या होता है, पहले 1 बटा 2 आता है, एक्स का पावर 1 बटा 2 माइनस 1 माने 1 बटा एक्स एक्स 2 रूट 2 एक्स का पावर एक्स का पावर माइनस में 1 बटा 2 नीचे आता है तो एक्स बटा प्लस में 1 बटा 2 मतलब रूट एक्स होता है। तो उसी प्रकार से इसका जब निकालेंगे तो 1 बटा इतने सेम टू सेम रूट, जब इसी को एक्स मान लीजिएगा तो 1 बटा 2 रूट एक्स तो देखा जितना है, लेकिन फिर अंदरोलक तो निकालेंगे तो एक के स्क्वायर अचर पद है तो इसका हो जाएगा 0, खाली बचेगा आर का पावर 6, तो आर का पावर 6 का मतलब 6 आर का पावर 5। नहीं है बात समझ में आ गया। अब इसी को सिंपल कर दो, अब बाटा में आर स्क्वायर यू बाटा भी का मतलब पहले भी को छोड़कर यू का निकालेंगे माइनस यू को छोड़कर भी का निकालेंगे, बाटा में भी स्क्वायर तो आर है ना, तो आर का स्क्वायर बन गया। चल बाबू आ जा बन गया, आ जाओ बन गया पाई इंटू है, देखो बाबू अब माइनस छोड़ देंगे, आर है तो छोड़ देंगे, नहीं करो आर का गुणा कर दो, ई करेंगे, अरे यार आर का गुणा करेंगे ना तो 6 आर एगो है यहाँ 5 है तो आर का पावर 6 है, ये माइनस है, इसका बाटे वाला जोड़ घटा बना रहे गुणा कर रहे हैं, टोटल लगे क्या कर रहे हैं गुणा, तो है 2 तो 2 आ रूट में इतने गुणा करेंगे तो रूट से बाहर इतने के स्क्वायर प्लस के आर का पावर 6। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। आप बाटा में आपका आ जाएगा, है बाटा में आ जाएगा, नीचे लेके चले आइए आर स्क्वायर भी मैंने 2 आर स्क्वायर इंटू के का स्क्वायर प्लस आर का पावर 6। बोल रहे भाई समझ में आया कि नहीं, बोल आया समझ में ही, इसको समझने में कोई दिक्कत है। अब आप जानते हैं उच्चतम या निम्नतम मान के इसको 0 करना पड़ेगा ना जी। अच्छा मन करते इसको सिंपल कर लेते हैं। देखिए ये पाई गुणा करो 2 के स्क्वायर प्लस 2 आर का पावर 6 माइनस 6 आर का पावर 6 अब बाटा 2 आर स्क्वायर इंटू के स्क्वायर रूट में प्लस में आर का पावर 6। अब देखिए उच्चतम या निम्नतम मान के लिए इसको 0 करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे इतना बराबर 0, सेम टू सेम बोलिएगा, कोई बदल के मत बोलिएगा, सेम टू सेम बोलना है, उतना बराबर 0, कोई बदलाव नहीं है। लिखेंगे कि अब क्या लिखेंगे, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए क्या हो जाएगा, ds बाटा dr बराबर 0। बोलो बाबू इस बात को समझने में कोई दिक्कत हो तो, इस बात को समझने में कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, या मान बोलिए नीचे मान इसका निकाल चुके हैं, पाई इंटू एक बार और बना लेते हैं इसको 2 के स्क्वायर है, यहाँ नीचे थोड़ा देख लीजिए बाबू 2 यहाँ एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर एक बार और देख लीजिए 2 आर का पावर 6 में से 4 और 6 तो के लिए माइनस में 4 आर का पावर 6 बचेगा, ऊपर ही बदलाव कर लो तो माइनस में 4 आर का पावर 6 आ गया। आप बाटा में जो है उसको छोड़ दीजिए 2 आर स्क्वायर अंडर रूट के स्क्वायर प्लस में आर का पावर 6 बराबर में 0। अब देख भाई एकदम सिंपल सी बात है, एकदम हम लोग लेके चले आए हैं, हाई का लिए लिख रहे हैं, अच्छा लिखाएगा या हाई देखो बाबू, ये पाई को उधर भेज देंगे 0 हो जाएगा, है नीचे भेजेंगे गुणा में जाकर 0 हो जाएगा, मन केवल 2 के स्क्वायर माइनस 4 आर का पावर 6 बराबर 0 हो जाएगा। बोलिए ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ये बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए कोई दिक्कत हो तो। या 2 के स्क्वायर बराबर में 4 आर का पावर 6 है, 2 बार में कट जाएगा, या के स्क्वायर बैक आओ बाबू, के स्क्वायर बैक आ जाइए, के स्क्वायर बैक आ जाइए, के का मान निकाले हैं आर स्क्वायर एच, निकाले कि नहीं निकाले हैं, आज बाबू साथे आओ तो जहाँ के है वहाँ लिख सकते हैं आर स्क्वायर, लेकिन इसका स्क्वायर है ना, स्क्वायर बराबर में आर का पावर 6, आई बगल में 2 बचा है ना, आ जा स्क्वायर करेंगे आर का पावर 4 एच स्क्वायर बराबर 2 आर का पावर 6, या एच स्क्वायर निकाल लीजिए 2 आर का पावर 6 बटा आर का पावर 4, 2 बार में कट जाएगा ना, हो जाएगा ना, आ जा बाबू
या एच स्क्वायर बराबर 2r², या चेक कीजिए ना पहले कहाँ तक, रुक जा काट लिए। चेक एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2r², आया ना, आया कि नहीं आया? या मान निकालिएगा एच का, तो उधर जाकर रूट ना हो जाएगा, √2r²। या मान निकालिएगा एच का, तो √2r² से केवल r बाहर निकल जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? तो ये ना साबित करना था एच बार √2r, लेकिन एक चीज़ बच रहा है आपको कि इसका क्षेत्रफल न्यूनतम होगा। तो आपके पास दो ऑप्शन, या तो आप क्या कीजिए, d² जो ds/dr/dh है ना, नहीं सॉरी dr है ना, उसका द्वितीय कोटि का अवकलन निकाल लीजिएगा। द्वितीय कोटि का अवकलन निकालिएगा ना, तो माइनस मान जो है ना वो आ जाएगा प्लस में, तो प्लस में आ जाएगा, इसका मतलब न्यूनतम मान चाहिए, समझ रहे ना। आप एक बार जाकर उसको ट्राई कर लीजिएगा, और नहीं निकालना हो ना तो आप डायरेक्टो समझा सकते हैं कि ना r का मान बढ़ने से h का भी मान ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ r का मान बढ़ने से h का भी मान बढ़ेगा। इसलिए न्यूनतम क्षेत्रफल के लिए h बराबर √2r। मैंने दो ऑप्शन हैं आपके पास, आप चाहें तो जा करके द्वितीय कोटि का अवकलन निकाल सकते हैं, मान प्लस में आएगा, इसका मतलब क्षेत्रफल न्यूनतम होगा। चाहे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि चूँकि r का मान बढ़ने से h का मान बढ़े जी, इसलिए h का भी मान बढ़ेगा ना, बढ़ेगा, h का भी मान बढ़ेगा, लिख लीजिएगा बढ़ेगा। इसलिए s मतलब क्षेत्रफल के न्यूनतम के लिए क्या होना चाहिए, h बराबर √2r। ये साबित करना था, प्रूव्ड हो गया, आप पिला सकते हैं।